नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आर्मी एमईएस भर्ती जो कि 42,000 से भी अधिक पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। और प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप पूरे भारतवर्ष में से किसी भी राज्य से हो, आपकी योग्यता 8वीं 10वीं कोई भी हो, इसमें फॉर्म भर सकता है, लड़का या लड़की। और प्यारे साथियों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना। और सभी से कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन से सेशन को और देख लेते हैं आर्मी एमईएस के बारे में, जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। आप सोच रहे होंगे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस क्या होती है। साथियों, आर्मी में एमईएस जो होती है, यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग जो सर्विस होती है, ये परमानेंट आपका भर्ती होते हैं। इसमें जो भी कैंडिडेट इसमें भर्ती होते हैं वो परमानेंट कैटेगरी से भर्ती होते हैं। और आर्मी के अंदर एमईएस का जो काम है वो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के पद होते हैं जो कि अपनी सर्विस देते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, एमटीएस है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्लर्क है, असिस्टेंट ऑपरेटर, मीटर रीडर, यूडीसी यानी कि जो यूडीसी होते हैं, कैनमैन, स्टेनो, ड्राफ्ट्समैन एंड अदर्स। और वैकेंसी जो है आपकी 41,822 पद हैं, तकरीबन 41,000 कुछ पद, जो कि बड़ी संख्या में आपको भर्ती देखने को मिल रही है साथियों। ठीक है, यहां पर मैं आप सभी को ये चीज बता दूं कि इसमें जो फॉर्म आपके भरे जाएंगे वो प्यारे साथियों ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो योग्यता है, आपकी योग्यता 8वीं भी है। इसमें क्या है साथियों? इसमें योग्यता आपकी 8वीं भी है, तो 8वीं क्लास से भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी योग्यता है, जैसे जितनी छोटी पोस्ट है उसी हिसाब से आपकी योग्यता कम हो जाती है। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया, लड़का या लड़की कोई भी कहीं से भी हो, पूरे देश में से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा आर्मी एमईएस के बारे में कि 2024 में इसका नोटिफिकेशन लगातार जारी हुआ, जिसकी वैकेंसियों को लेकर के लगातार घोषणा होती रही है। और बड़ी भर्ती होने की पूरी जो इसमें जानकारी है उसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के हर चीज आपको पता होना चाहिए, इसलिए प्रत्येक युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। आर्मी रिक्रूटमेंट 2025 एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहां देखेंगे आप ध्यान से, एज लिमिट क्या हो रहती है इसमें। तो 18 साल से लेकर के 30 साल आपकी उम्र सीमा है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो प्यारे साथियों, आपकी 3 वर्ष की तो छूट रहती है, किसको? ओबीसी को। ध्यान दें, 3 वर्ष की छूट किसको रहती है? ओबीसी को। और प्यारे साथियों, 5 वर्ष की छूट किसको रहती है? एससी और एसटी को। ठीक है, एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट रहती है। कुल मिलाकर के 33 वर्ष और 35 वर्ष, तो अपने आप में काफी अच्छा, मतलब इनके पास में समय है, जिसको अगर चाहे तो आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर करना है आपको। ठीक है, तो काफी अच्छी खासी इसमें जो है एज भी है। फीस की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज है, और एससी एसटी के लिए आपको कोई फीस अदा नहीं करनी है। सैलरी की बात करें तो 21,000 से लेकर के 57,100 रुपए है इसमें। तो सैलरी आप समझ गए होंगे, आपकी जो वेतन है 21,000 से 57,000, क्योंकि परमानेंट भर्ती कोई भी है आज की डेट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो 50,000 से कम तो क्या ही शुरुआत होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपकी सैलरी 57,000 तक आपकी सैलरी जाती है। अगर हम बात करें इसमें तो एमईएस रिक्रूटमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस, देखो एक बात ध्यान से सुनना सभी साथी, जो आर्मी एमईएस का सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, कभी आर्मी का नाम सुन के आप ये घबरा रहे हो कि जिसमें बहुत तगड़ा फिजिकल होगा। आर्मी एमईएस के अंदर बहुत तगड़ा फिजिकल नहीं होता है, ध्यान रखना, फिजिकल बहुत ज्यादा नहीं होता है। सबसे जो अहम चीज होती है इसमें वो क्या होती है? आपका रिटन टेस्ट होता है और ट्रेड टेस्ट होता है। मतलब ट्रेड टेस्ट क्या है? जैसे कि आपने किसी भी ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है जिसमें ट्रेड टेस्ट की जरूरत है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें ध्यान से देखिएगा, जैसे ये है जूनियर इंजीनियर है, सर्वेयर है, एमटीएस है, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क है, असिस्टेंट ऑपरेटर, मीटर रीडर। तो इसमें से काफी सारे ऐसे पद हैं जिसमें आप अपने काम में निपुण होने चाहिए, मतलब आप एक्सपर्ट होने चाहिए अपने काम में। कई बार क्या होता है कि आप भर्ती हो गए लेकिन आपको अपना काम नहीं आता है, तो आपको अपना काम आना चाहिए। ट्रेड टेस्ट फॉर सम पोस्ट, और आगे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ध्यान रखें फिजिकल का इसमें रोल नहीं होता है, क्योंकि ये सारी पोस्ट आपकी उस लेवल की नहीं होती कि जिनमें जी फिजिकल की जरूरत पड़े। ठीक है,
MES रिक्रूटमेंट 2025 डॉक्यूमेंट लिस्ट, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो। इतने सारे इसमें जो है आपको ये सब चीज तैयार करके रखनी है अगर आप भी इसमें फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं। देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का मतलब ये है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल का मतलब है वो इस समय एक्टिवेट होना चाहिए। ईमेल आईडी के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आपको ईमेल करी जाए तो आपके पास में इंफॉर्मेशन सही समय पर आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होने चाहिए। 10th क्लास के सर्टिफिकेट फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास में आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। और इसमें 8वीं क्लास से भी पद होते हैं जो बहुत ही छोटे लेवल के पद होते हैं। तो 8वीं क्लास के अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप अप्लाई करेंगे। आप उस बात से मत घबराइएगा, आपको मैं जानकारी सही समय पर यहाँ पर पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, लेकिन कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। यहाँ हम बात कर लेते हैं जी रिटन में क्या क्या होता है, क्योंकि आर्मी MES में सारा रोल काय का है, रिटन का ही तो है। तो रिटन के लिए हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसमें क्या क्या और कैसे कैसे पूछा जा रहा है। देखिएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं, और इस स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आप किस ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है उसके लिए भी आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं साथियों। तो आप खुद समझ सकते हैं आपके पास में कितना बेहतरीन और शानदार मौका रहता है। भाई ये वो आपके सब्जेक्ट हैं सारे के सारे जिन सब्जेक्ट की आप हरदम तैयारी कर रहे हैं। जो भी बच्चा इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, प्रत्येक युवा साथी इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ता है, तो इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100 और 100 मार्क्स के ही आपके क्वेश्चन आपका पेपर होता है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ आपको सबसे जो अहम चीज है वो ये बता देता हूं। देखो आर्मी में MES की जो भर्ती है हमारी, हालांकि इसमें कई बार आपको बताऊं मैं, इसकी ओपन रैली भर्ती भी आती थी हमारे टाइम पे, ओपन रैली भर्ती हमारे टाइम पे आती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ज्यादातर ऑफलाइन फॉर्म भी आए फिर। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भी आए, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म खत्म हो गए। मतलब ऑफलाइन फॉर्म आप पता है धीरे धीरे सरकार ने ऑफलाइन का फॉर्म को तो भाई काम ही बंद कर दिया, और ठीक भी है, उसमें कॉल ही नहीं आती लड़कों की, कई बार ऐसी बहुत सारे बवंडर हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है, आर्मी MES में ज्यादातर ऑनलाइन फॉर्म जो आते हैं अक्सर, तो वो कितने आते हैं, किसी में 250 पद, ठीक है, किसी में 400 पद, किसी में 1200 पद, यानी कि छोटी छोटी भर्तियां अक्सर देखने को मिलती है आर्मी MES में। लेकिन ये जो भर्ती है आपकी जिसका विज्ञापन जारी हुआ है अभी 2024 में, लेकिन सेम वही है जैसे DDA का बहुत पहले जो है जारी कर दिया था, लेकिन फॉर्म इस समय पे ऑनलाइन हो रहे हैं DDA में। उसी तरीके से आपका सिस्टम किसमें, आर्मी MES में है कि आर्मी MES का भी बहुत समय पहले जो है नोटिस जारी कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं जारी करवाए। तो इसकी जो संभावना है डेट की, अक्टूबर और नवंबर में पूरी संभावना है कि इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह बता दिया है, इसमें आपको स्पेशल कोई तैयारी करने की खास जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रेड टेस्ट की जरूर है, अगर आप किसी स्पेशल ट्रेड में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे आपके साथ तुरंत हम हाजिर होंगे। जय हिंद, मैं रुद्रेश राघव।